मैं पॉपुलर हूं तो मुझे 100 खून माफ है। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि मैं अगर ये कहूं कि जी लेट्स सपोज मेरे हल्के में, अगर मैं आज भी मैं कहता हूं मेरे हल्के में कोई मुझसे इलेक्शन लड़े, इंशाल्लाह ताला कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता। मैं अपने हल्के का पॉपुलर एक एमपी हूं, तो इसका मकसद नहीं है कि मैं वहां कानून तोड़ना शुरू कर दूं। उसका मकसद नहीं है कि मैं वहां पे दफातर जलाना शुरू कर दूं। उसका मकसद ये नहीं कि मैं अपने अपने हल्के के लोगों को बोलूं कि जी मुल्क के खिलाफ साजिश शुरू कर दो। उसका मकसद ये नहीं कि मैं अपने हल्के के लोगों को बोलूं कि जी मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिश शुरू कर दो। उसका मकसद ये नहीं कि मैं अपने लोगों को कहूं कि जी आप लोगों की जान मान की हिफाजत छोड़ दो, आप किसी के घरों में घुस जाओ, आप आग लगाओ, आप बसों को आग लगाओ। आप जो है आज हम बसेस में बैठे, ये बसों को भी आग लगी ना इस शहर में। आप पूरे सब गवाह शारा फैसल में इन बसों को आग किसने लगाई? तो फिर ये कोई इसमें मुल्क में कोई कानून नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं अगर पॉपुलर हूं तो मेरे सारे कानूनों से बालातर हूं? नहीं हो सकता। ये कहीं पे भी नहीं हो सकता कि कोई कानून से बालातर हो। यस, पूरी दुनिया में आज हम देखते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से करारदादें पास हो रही हैं इमरान खान की आज़ादी के लिए। मेरा सवाल है, अगर किसी उन मुल्कों में सिर्फ सब चीज़ें छोड़ दें, कोई कानून को अगर तोड़े तो क्या वहाँ पे किसी और मुल्क की करारदादों पे अमल होगा? एक शख्स कानून को तोड़े, एक शख्स मुल्क को आग लगाए, मुल्क में इंतशार फैलाए, एक शख्स मुल्क को कोई कोशिश करे कि मुल्क की तबाही हो, एक शख्स आईएमएफ को फ़ोन करके कहे, आईएमएफ को ये लोग लेटर्स लिखें और उनकी पूरे वज़रा हुकूमतें लेटर लिखें कि पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी जाए। मतलब कौन सी हद तक वो लोग नहीं गिरे इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए? तो जो शख्स उस हद तक इस मुल्क के लिए गिरे हैं, तो क्या उसके लिए सिर्फ किसी मुल्क की करारदाद जो कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है उस पर आके हम कहें कि जी किसी शख्स को छोड़ दिया जाए? या उसी ममालिक में कैपिटल हिल का जो वाकया हुआ था, कैपिटल हिल में 10-10, 15-15 साल लोगों को सजाएं मिली, तो क्या हम ये कहें कि हम अपने मुल्क में करारदाद पेश करके जी वो वहाँ का उनका आईनी जमहूरी हक था कि जी वहाँ पे लोगों ने जो है वो पार्लियामेंट में घुसे या वहाँ लोगों पे आगे लगाई, तो जी उनको छोड़ दिया जाए? ये डेमोक्रेटिक राइट है। डेमोक्रेटिक राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मकसद कहीं पे भी कानून हाथ में लेना नहीं होता। पूरे दुनिया के किसी भी, चाहे कोई बड़ा तरक्की याफ्ता ममालिक हो या कोई छोटा मुल्क हो, किसी भी मुल्क में, और ये नहीं कि कोई और किसी और ने कर दिया। आज भी पीटीआई के मुख्तलिफ सेकंड टियर रहनुमाओं के वो बयानात मौजूद है कि जी यहाँ पे घुसो, वहां पे घुसो, इधर चलो उधर चलो। उन जगहों के उन्होंने नाम तक लेके कहा कि चले इस पर हमला करेंगे, धमकियां दी, इदारों को धमकियां दी, मुल्क को धमकियां दी। तो जो शख्स कानून हाथ में ले, उसका जो आपका जो सवाल, मैं फिर उस पर आता हूँ, जो शख्स कानून को हाथ में ले, कानून लताड़ में ले, अगर दुनिया के किसी मुअज़्ज़ब मुल्क में वो बुरा समझा जाता है तो हमारे मुल्क में क्योंकि किसी और मुल्क को अच्छा लगता है, या वहाँ पे कोई लॉबियस्ट आपके लिए काम कर रहे हैं, गैर मुल्की लॉबियस्ट या गैर हमारे दुश्मन ममालिक के कुछ लॉबियस्ट मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर अगर वो पैट्रोनाइज कर रहे हैं हमारे मुल्क में इस तरह के इंतशार को, तो क्या उसमें हमारा कानून खामोश हो जाए? तो मैं इलेक्शन कमीशन की बात पे आ रहा था, तो आपने कोर्ट की बात की। इलेक्शन कमीशन का 2002 का आप पढ़ लें, बहुत ही लाउड एंड क्लियर है, और वो ये लाउड एंड क्लियर वो ये कहता है कि जी जो शख्स, जो पार्टी फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग ले, वो एलिजिबल नहीं है। तो ये तो ब्लैक एंड वाइट है। मैंने पहले कह चुका हूं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, उसको देखा जाए। और अगर वो इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं होता तो ये लोग कोर्टों में जाके स्टे नहीं ले रहे होते। इन लोगों ने 8 साल तक इन केसेस को स्टे लेने की कोशिश इसलिए की कि ये इन लोगों को पता था कि इनके जुर्म साबित हो चुके हैं, और उसमें कोई 1, 2 नहीं 10-10 अकाउंट इन लोगों ने छुपाए, और उन अकाउंट्स में फॉरेन फंडिंग आती थी। वो पैसे कहाँ गए? कौन से ममालिक से आ रही थी? कौन से ममालिक पाकिस्तान में इस तरह के इंतशार को पैट्रोनाइज करने जा रहे हैं? तो ये सारी चीजें आया है, कोई नई चीज नहीं है। तो अदालतों के एहतराम के साथ ये मैं कहता हूँ कि अदालतों का बहुत सारा एहतराम है, लेकिन जो रिलीफ नहीं मांगा गया वो दे ही नहीं सकते, और जाती ख्वाहिशों पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए।